जब परेशान ना करो भाई। देखो मैं अजीब महफिल देख रहा हूं, हमा हमी है, बस मेरी तरफ देखो। इमाम हसन बसरी मौला अली के खलीफा हसन बसरी वो हैं जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का दूध पिया है। अब जरा गौर करो, वो कहते हैं मेरा मुरीद मेरे पास आया, कहने लगा मैं बर्बाद हो गया। अच्छा उस जमाने का वो हाफिज कुरान था, यानी वो ताबई का मुरीद था, कितना बड़ा उसका मर्तबा था। जरा गौर करें, आज के जमाने का कोई वली उसके मुकाबला नहीं कर सकता। कहते हैं मैंने पूछा क्या हुआ, कहने लगा हुजूर कल से कुरान का एक लफ्ज भी याद नहीं। का क्या हुआ, कल मैं एक लड़की के पीछा करने लगा, उस पर बुरी नजर डाल के उसके पीछे चल रहा था। जब मैं उसके पीछे चल रहा था उसने मुझे पलट के देखा और पलट के देखने के बाद कहा कि तुझको शर्म नहीं आती, तू मुसलमान होके हाफिज कुरान होके मेरा पीछा कर रहा है। कहते हुजूर ये लफ्ज पूरे हुए भी नहीं थे, ये मेरे सीने में अचानक घबराहट पैदा हुई और उस वक्त से लेके अब तक मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं मगर एक भी आयत याद नहीं है, मेरे सीने से पूरा कुरान निकल गया। हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे, अभी तो मेरा रब नाराज हुआ है, सिर्फ कुरान भूला हूं, कहीं ऐसा ना हो मेरे दिल से ईमान भी निकल जाए। हुजूर ये कह करके वो रोया और ज़ारो कतार दहाड़े मार मार के रोने लगा। हुजूर मेरा रब मुझसे नाराज हो गया, मैंने एक बार बदनिगाही की तो मेरे सीने से कुरान निकल गया। इमाम हसन बसरी ने उसके लिए दुआ की, अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने उसको दूसरी मर्तबा कुरान की नेमत अता कर दी। मगर इमाम हसन बसरी जैसे अब कहां पीर हैं, हजरत सैयदना अतवा बिन गज़वान एक सहाबी रसूल हैं, वो तलवार चला रहे हैं, तलवार चलाते 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 उन्होंने अपना खंजर निकाला और खंजर निकालने के बाद अपनी सीधी आंख में निकाल के फेंक दी आंख, और आंख के अंदर से खून के लोथड़े गिरने लगे और भीड़ लग गई। जब भीड़ लगी तो पूछा गया, हजरत अबू मूसा शरीक कहते हैं मैंने उससे पूछा ये तूने अपनी आंख को क्या कर लिया, ये तेरी आंख में क्या हो गया। कहने लगे हुजूर मैं कहीं का ना बचा, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ, गुनाह का जिक्र भी तो करना गुनाह है ना। कहा बता ना तूने आंख क्यों निकाल दी, लोग तुझे पागल कर रहे हैं। लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने अपने अल्लाह के खौफ से निकाली है। क्या मतलब, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी, जहन्नम की कीलें ठोकी जाएंगी, और मैं तो एक कीड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे नबी सच्चे हैं, नबी का फरमान सच्चा है। मैं इस वजह से परेशान था कि मेरी अभी एक लड़की पे नजर पड़ गई, मैंने बदनिगाही कर ली, मुझे हुजूर की हदीस याद आई, मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। मेरी एक आंख मुझे जहन्नम में ले जाने का सबब न बने, मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। हुजूर अब मेरे लिए बताएं क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा। अब मूसा शरीफ कहते हैं उसकी एक आंख से आंसू और एक आंख से उसके गिरते थे, उसकी एक आंख से आंसू और एक आंख से खून निकल रहा था। वो मुझसे कहता था, मैंने कहा अल्लाह तुझे ही माफ नहीं करेगा, जो तेरी इस बात को सुन करके अल्लाह से तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ करेगा। ये तो ताबईन इकराम और सहाबा इकराम का मामला है, ये जरा सी बदनिगाही हो जाती है तो घबरा जाते हैं। मगर उन नौजवानों से पूछता हूं जिन्हें रोज जीबी अपडेट होता है, जिन्हें जियो का जीबी मिलता है, जिन्हें एयरटेल का जीबी मिलता है, और वो रोज उसको पूरा खर्च करते हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यहां वहां। मैं पूछना चाहता हूं अगर मरते वक्त ईमान छिन गया तो क्या होगा। बताओ नौजवानों, अरे अब तो इतना वो है कि अल्लाह के साथ बगावत शुरू कर दी है नौजवानों में। वो खाली देखते नहीं है वीडियो, बल्कि अपने स्टेटस पे भी लगाते हैं, अपने स्टेटस पे भी लगाते हैं। कोई ऐसा नौजवान बचा होगा जिसके मोबाइल में गंदी फिल्म नहीं होगी, कोई ऐसा लड़का बचा होगा जिसके मोबाइल में गंदी तस्वीर नहीं होगी। माज़अल्लाह कैसे खतरनाक हालात हैं इस वक्त। किसी नौजवान की तन्हाई पाकीज़ा नहीं बची, उसकी तन्हाई बर्बाद हो चुकी है, बल्कि अब तो स्टेटस पर वो तस्वीरें गंदी लगाता है। नाम मोहम्मद सलमान है, नाम मोहम्मद नदीम है, नाम मोहम्मद शाहरुख है, नाम मोहम्मद जैद है, नाम मोहम्मद उबैद है, नाम फला है, नाम गुलाम हुसैन है, नाम गुलाम अली है, नाम गुलाम हुसैन है, मगर मियां गंदी तस्वीरें। अरे तौबा तौबा, उम्मती बाईस रसवाई पैगंबर है। अरे नौजवान तो नौजवान, लड़कियां बर्बाद होती चली जा रही हैं। लखनऊ में अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी, उस फिल्म का शोर मचा, उस फिल्म के शोर मचते हुई उसको देखने के लिए बड़ी तादाद में भीड़ जाने लगी। जब भीड़ जाती रही उसे एक लड़की वहां से निकल रही थी थिएटर के अंदर से, वो बुर्का ओढ़े हुई थी। सबसे पहले रिपोर्टर ने उसके आगे अपना माइक लगाया और पूछा तेरा नाम क्या है। क्या लगी जरीन फातिमा। क्या फिल्म देखने आई है, कहाँ, कौन सी फिल्म देखी। क्या फला फिल्म देखी। क्या देखा। उस फिल्म में ये देखा वो देखा, गंदी तस्वीरों का कहने लगी। मैंने डांस देखा, नाच देखा। माज़अल्लाह अगर मैं उसके करीब होता तो उसके पाँव पकड़ लेता। मैं कहता मेरी बेटी जाम फातिमा का
रख के, नाम सैयदा का रख के गंदे थिएटर के बाहर खड़ी है। तुझको शर्म नहीं आ रही है? बुर्का ओढ़ के इस्लाम को बर्बाद करने आई है, इस्लाम को बदनाम करने आई है। मेरी बेटी, मेरी बहन, मुसलमानों सोचो तो, जब मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों की मोटरसाइकिलों पे घूमने लगे तब भी मुसलमान कौम कोई एक्शन न ले। कैसी बर्बाद होती चली जा रही है ये कौम। मुसलमान लड़के बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, उनकी तन्हाइयां बर्बाद हैं। अरे तुमसे और मुझसे अच्छे तो पहले जमाने के फकीर थे कि जमा मस्जिद पर एक आदमी भीख मांग रहा था, भिखारी मुसलमान। अंग्रेज उधर अंदर गया, उसने जब देखा भीख मांग रहा है, उसने उसे कुछ पैसे दे दिए। जब उसने उसे पैसे दे दिए तो उसका बटुआ गिर गया। जब उसका बटुआ गिरा, वो 3 महीने के बाद वापस आया और 3 महीने तक हिफाजत से रखा मुसलमान फकीर ने। उसने अपना बटुआ देखा तो उसमें सारे पैसे थे। सारे पैसे देखने के बाद अंग्रेज कहने लगा, ये आपका बटुआ है? अंग्रेज से, हाँ जी मेरा बटुआ है। मगर क्या तू फकीर नहीं है? कहा हूं। क्या तू भिखारी नहीं है? हाँ हूं। क्या फिर ये तूने पैसे खर्च क्यों नहीं किए? कहने लगे मैं भिखारी तो हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। क्या मतलब? क्या तू ईसा का उम्मती है? मैं मुस्तफा का उम्मती हूं। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से कयामत के दिन कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे नबी को तकलीफ हो जाती, मेरे नबी को सरकार को तकलीफ होती। मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि मैं नबी को तकलीफ दूं। ले अपना बटुआ ले। अंग्रेज बोला बटुआ बाद में देना, पहले हाथ पड़ा और कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। जिस उम्मत के भिखारी की ईमानदारी का यह आलम है, उस उम्मत के नबी की ईमानदारी का आलम क्या होगा? नारे तकबीर। आवाज खींच रहे, बहुत खींच रहे हैं। मुसलमान लड़के बर्बाद होते चले जा रहे हैं, ऐसे बर्बाद होते चले जा रहे हैं। माज़अल्लाह क्या बयान करूं, क्या बयान करूं और क्या बयान करना छोड़ दूं। मुसलमान नाचते हैं, गाते हैं और डीजे पे थिरकते हैं। माज़अल्लाह जिस कौम ने कल तक दुनिया को अपनी इशारों पे नचाया था, आज वो मियाँ फिल्मी सॉन्ग पर नाच रही है। आज इन मुसलमान नौजवान लड़कों को देखो, इनके बाल अंग्रेजों की तरह, इनका ख्याल अंग्रेजों की तरह। जैसे वो गंदी तस्वीरें देखते हैं वैसे ये भी देखते हैं। आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जहां गंदी फिल्में देखी जाती हैं वो जगह पाकिस्तान है। एक इस्लामी मुल्क है, एक मुसलमान का मुल्क है। कैसी घटिया बातें हो रही हैं मुसलमानों में। क्या मुसलमान उन्हें देखने के लिए पैदा हुए थे? गंदी तस्वीरें देखने के लिए? अरे देखो तो मुसलमानों, तुम अपनी हालत देखो। तुम्हारे कपड़े यहूदियों की तरह, तुम्हारे चेहरे यहूदियों की तरह, बल्कि बंबई के हीरो की तरह बनना। यहाँ का लड़का अपने आप को यह समझता है कि बंबई के हीरो की तरह बन जाऊं और बंबई के हीरो की तरह बन जाऊं। उसकी तरह कपड़े, उसी की तरह तेरी स्टोरी है, उसी की तरह तेरा फेसबुक है, उसी की तरह तेरा इंस्टाग्राम है, उसी इंस्टाग्राम पे तेरी तस्वीरें हैं, उसी की तरह। अरे तुम पूरा अरब बर्बाद हो गया। अरब के अंदर अरब की औरतें, ये जो अरबी है ना, ये जो सऊदी है, इनकी औरतें अंदर से अंग्रेज हैं और वो अंग्रेज लिबास पहनती है। और उनके बच्चे, अभी रिसर्च हुआ कि अरब के बच्चे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। जब इन पे रिसर्च हुआ 5 साल, तो इन्हें बताया गया कि क्या बनना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया हम बड़े होकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं। 80% बच्चे उन्होंने कहा रोनाल्डो बनना चाहते हैं। तो सऊदियों ने रोनाल्डो को खरीदा और रोनाल्डो को खरीदने के बाद कहा हमारे बच्चों को बनाओ फुटबॉलर। अब वो रोनाल्डो फुटबॉलर बना रहा है। सऊदिया में मक्के के बच्चों को, मदीने के बच्चों को, रियाद के बच्चों को, क्या कोई मुसलमान के पास ऐसा इंसान नहीं था कि सऊदियों ने अपनी किताबों में पढ़वाते और कहते उसकी तरह क्या बनते, उसकी तरह बनो। कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे निजाम में शामिल करवाते। यह सऊदी बिल्कुल था। अरे हिंदुस्तान के नौजवानों, बंबई की नकल करने वाले हीरो की, क्या तेरे पास कोई हीरा नहीं था? बिल्कुल था। हमारे पास तो एक ऐसा हीरा था, एक ऐसा इंसान था कि पूरी दुनिया की किसी कौम को ऐसा इंसान कभी दूसरा नहीं मिला। वो कौन था? वो 10 साल मदीने में जिसने हुकूमत की थी और 10 साल में उसके कपड़े पे 17 पैमद लगे हुए थे, मगर 10 साल के अंदर उसने 1060 शहर फतह किए। यानी 3 दिन के अंदर वो एक शहर पर इस्लामी झंडा गाड़ देता था। उसने 10 साल में 4000 मसाजिद तामीर करवाई। यानी एक दिन में 3 मस्जिदें तामीर करवाता था वो शख्स। वो कौन था? मियां जिसके कपड़ों पे 17 पैमद थे, मगर उसने एक करवट ली तो कैसर को बर्बाद कर दिया, दूसरी करवट ली तो उसने किसरा को बर्बाद कर दिया, उसने बर्तानिया की नींदें हराम कर दी। वो कौन था? वो वही था जिसके बारे में 2009 में बराक हुसैन ओबामा ने अमेरिका के व्हाइट हाउस में खड़े होकर कहा था कि अगर दुनिया में 1 साल उम्र की उम्र और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होता। मगर अब सहाबा किराम को भूल गई कौम।
पीरों को याद कर लिया, पीर साहब बैठे, उन्हीं की तारीफ हो रही है, सहाबा की कोई तारीफ? अरे सहाबा इकराम की कोई तारीफ? पूरे पूरे उर्स मैंने देखे, एराज गुजर गए, ना अबू बकर का नाम आया ना उमर का। वो कहते हैं पीर साहब जब तक मेरी तारीफ नहीं होगी मेरा उर्स कामयाब। मैं कह लगा पीर साहब तेरी उस तारीफ से उर्स सिर्फ कामयाब होता है, और अबू बकर उमर की तारीफ से उर्स अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। उर्स अल्लाह की बारगाह में बोलो, देखो बोल के सुनो, बोलोगे नहीं तो मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलते रहो, कोई बात अच्छी लगे तो बोला करो सुभान अल्लाह। इस वक्त तुम जन्नत की क्यारी में बैठे हो, मेरी तरफ देखो, तुम कौन हो? अब हम कौन थे? हम तो भूल गए, हमें तो कुछ भी नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं था, कपड़े हमारे पास फटे हुए थे। हम जो रोजे रखते थे तो खजूर की गुठली चूस के रखते थे, और उसी खजूर की गुठली चूस करके हम इफ्तार करते थे। आज दौलत मिल गई तो अल्लाह को भूल गए। आज हमें दौलतें मिल गई तो अल्लाह को, बोलो अल्लाह को, दौलत मिल गई तो अल्लाह को भूल गए। आज नौजवान लड़के, मेरे भाई, मेरे दोस्त आए हैं, तो जरा ये पैगाम मेरा यहां तक लेकर के जाएं, और अपने दिल में इस बात को बसा के लेकर के जाएं। हम कितने थे? हम थे 313। बोलो, पूरा मजमा बोलेगा कितने थे? बोलो 313, जल्दी बोलो कितने थे? 313 थे। कितने थे? बोलो 313 थे। और मियां मक्के के लोग हमें मिटाने के लिए चले थे। 1000 लोग मक्के से निकले हैं, और मदीने की औरतें, मेरी बेटियां सुने, मदीने की औरतों ने अपने जेबर, अपने हार, अपने कंगन उतार के दे दिए उसे दे दिए जो है वो गुफ्फारे मक्का को, और कहा अबू जहल लो ये हमारा माल ले जाओ और आमना के लाल के दीन को बर्बाद कर दो। जब मक्के की औरतें अपना माल दे रही थी, तो मदीने की औरतें आती है, रसूल अल्लाह हम तो गरीब हैं, हमारे पास माल नहीं है, मगर 18 साल का लाल मौजूद है, हुजूर इसे ले जाइए और दीन को बचा लीजिए। देखो यहां बैठना पड़ेगा, अगर कुछ लोग वहां से आके यहां बैठ जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। है कुछ मुसलमान ऐसे जो यहां बैठने के लिए आ जाएं, जमीन पे नबी की मोहब्बत में इधर आ जाएं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। इधर आके बैठ जाओ कुछ लोग, जरा दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कितने लोग थे? बोलो 313। और उधर से कितने लोग आ रहे हैं? बोलो कितने लोग आए हैं? कितने? 1000 लोग आए हैं। और उधर मेरे नबी पाक को जब खबर हुई है कि मक्के से लोग चले हैं मदीने के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, और मदीने में इस्लाम को खत्म करने के लिए आए हैं, मगर फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या जो बुझे, जिसे रोशन खुदा करे। मेरे नबी पाक ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा यहाँ आओ। मैंने मक्का छोड़ा, मैं मदीने आ गया, और मदीने में जब मैं आया हूं तो मदीने में मेरे ऊपर हमला करने के लिए कुफ्फारे मक्का चले हैं, और वो तुम्हें खत्म कर देने के लिए आए हैं। बोलो कौन कौन मेरे साथ चलेगा? आपको पता है 313 सहाबा आए, उनके पेट पीठ से लगे हुए थे, बिल्कुल कमजोर सहाबा। उन्होंने खजूर की गुठली चूस के रोजे रखे थे, रमजान का महीना था। मेरे नबी के पास आके अंसार और मुहाजिरीन जमा हो गए। मेरे नबी ने फरमाया चलोगे? कहा हुजूर बिल्कुल चलेंगे। सरकार ने फरमाया सोच लिया तुमने? कहा जी सोच लिया हुजूर। फरमाया एक बार और सोच लो, तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, चलोगे? तो सहाबा इकराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे। नारे उम्मत मुस्तफा की है, बोलो उम्मत मुस्तफा की है। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जलसे दस्तार उम्मत मुस्तफा की है, उम्मत मुस्तफा की है या रसूल अल्लाह, उम्मत आपकी है, जान दे देंगे। मेरे नबी ने फरमाया चलो। मेरे सहाबा इकराम मेरे नबी के अर्ज करते हैं बच्चा कुर्बान हो जाएगा। आप फरमाएंगे तो हुजूर जब तक हमारी लाशों पे से नहीं गुजरेंगे आपके दुश्मन आप तक नहीं पहुंच सकते। मेरे सरकार हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ओ गुलामों सुनो, नबी ने फरमाया खजूर की डंडियां दे दो। अब लड़ने के लिए कुछ तो चाहिए होता है ना, तो क्या दे दिया? बोलो क्या दे दिया? खजूर की डंडियां। क्या दे दी? बोलो क्या दे दी? खजूर की डंडियां दे दी, खजूर की डंडियां दे दी। अगर आप वहां से अगर यहाँ आ जाएंगे 2-3 लोग तो अजर मिलेगा आपको इसका। यहां बैठोगे अगर आके तो आप ही लोग आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। बैठ जाओ, मोबाइल में बैठ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा सा। ये बहुत गलत बात है। एक तो ये मिंबर बहुत ऊंचा है, ये आप लोग इस बात को नहीं समझेंगे, और दूसरा जो है ना आप दूर बैठे हैं।
मैं मुझसे अगर कोई कहता ना जमीन पे बैठो, मैं तो बैठ ही जाता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं होती है ना। आप आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, यहां आ जाओ, जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो ये जगह क्यों खाली रखी है मेरे समझ में नहीं आई बात। कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। देखो जो आशिक रसूल होगा वो आके बैठ जाएगा, कोई बात नहीं है, जमीन में ही दफन होना है, इतना मत शर्माओ जमीन से, हैं। जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। देखो रिदम टूट रहा है बार बार, एक तो माइक मेरी आवाज बहुत पी रहा है, माइक बहुत अच्छा हो गया मगर अब ठीक हो गया है, ठीक है अब ठीक है। अब तो आवाज करना बंद कर दें तो मैं अपनी तकरीर शुरू करूं। दिल लग रहा नहीं लग रहा बोलो। किससे चले 313, उधर कितने हैं और इधर ये चले हैं, तो इनके पास कोई तलवार, 7 तलवारें हैं, उनमें 7 तलवारों में किसी का जो है वो किसी का दस्ता टूटा हुआ है, किसी की नोक टूटी हुई है। नबी पाक ने फरमाया अब सहाबा इकराम को कुछ तो देना चाहिए ना। नबी ने फरमाया ऐसा करो, इन सारे सहाबा को ऐसा करो कि इन सारे 306 सहाबा को ऐसा करो कि तुम खजूर की डंडियां दे दो। अब 306 लोगों को खजूर की डंडियां थमाई गई। अब मुझे बताओ, खजूर की डंडी लेके आदमी को घबराहट नहीं महसूस होने लगेगी कि यार खजूर की डंडी से कोई तलवार का मुकाबला हो सकता है? मगर एक भी सहाबी नहीं घबराया, बल्कि खजूर की डंडी को ऐसे घुमाते हुए निकल रहे थे मदीने की गलियों से जैसे खजूर की डंडी ना हो, इनके हाथ में कोई एटम बम है, घुमाते हुए जा रहे थे नारे लगाते हुए। जब उन्होंने देखा यहूदियों ने तो कह लगे मुसलमानों क्या पागल हो गए, अरे क्या खजूर की डंडी तलवार का मुकाबला कर सकती है? तो मुसलमान बोले सुनो यहूदियों, ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। भरोसा जितना भी है बोलो, भरोसा जितना भी है। 313 आज बद्र वालों को जिसे कुरान ने जगह दी अपने अंदर, आज बद्र वालों को जगह नहीं मिल रही है, न जलसों में न जुलूसों में। बद्र के कौन सहाबा थे मियाँ? ये वो सहाबा इकराम थे जिनके कपड़े तक फटे हुए थे, बिल्कुल कमजोर सहाबा इकराम मेरे नबी के साथ चल दिए हैं। और कहां पहुंचे? बद्र के मैदान में 170 किलोमीटर दूर, मदीने से कितनी दूर बोलो? 170 किलोमीटर दूर। ये इस्लाम की पहली जंग है और इस जंग में बोलो कुछ है मुसलमानों के पास? कुछ भी नहीं है ना। इन्हें तो मिटाने के लिए जब चले तो फिर मजबूरन बाहर को आए हैं। जब बाहर को आए हैं मियां क्या खजूर की डंडी लेके बाहर को निकले हैं। आज भी कुरान की ये आयत बड़े बड़े लफ्जों में लिखी हुई है, बड़े बड़े जली लफ्जों में आज भी लिखी हुई है। और बद्र के मैदान में एक बोर्ड पे लिखी हुई है वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। वो कौन सी जगह है? वो बद्र का कौन सा मकाम है जिसे अल्लाह ने अपनी आयत बताया, जिसे अपनी निशानी बताया? मेरे पैगंबर के वो 313 सहाबा जब जाके खड़े हुए और जब कुफ्फारे मक्का ने देखा तो वो कुफ्फारे मक्का मजाक उड़ाने लगे। वो उठे हैं, उन्होंने पूरी रात जो है वो शराबे पी है, उन्होंने पूरी रात जो है ना वो गोश्त भुने हुए खाए हैं, उनके साथ नाचने वाली औरतें हैं, उन्होंने नाच भी देखा है। मगर ये सहाबा इन्होंने पूरी रात अल्लाह अल्लाह की है, इन्होंने सुबह सैरी की है तो खजूर की गुठलियां इनकी झोली में पड़ी है, उन्हें उठा करके उन्हें चूस के इन्होंने सैरी कर ली है और आज रोजे की हालत में खड़े हैं। अब इन्हें जो खड़े होने वाले इनकी मजाक उड़ाने लगे, अरे देखो तो ये लड़ने आए हैं, इनके पास तलवारें तक नहीं है। मुसलमान ऐसे कहे लगा के कहते थे इन्हें हम ऐसे मसल देंगे जैसे मक्खी मच्छर को मसला जाता है। जब मजाक उड़ाया, जब फिक्र कसे, जब टौन कसे, मेरे पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने सर सजदे में रख दिया। देखो यहाँ के बाद की तकरीर अपने दम को रोक के सुनना। मैं भी कोशिश करूंगा कि तुम्हें अपने नबी पाक की सीरत के थोड़ा करीब कर दूं। मेरे नबी ने सर सजदे में रख दिया और सजदे में रखने के बाद मेरे नबी रोने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जितना मैंने हुजूर को उस दिन रोते हुए देखा उतना मैंने हुजूर को कभी रोते नहीं देखा। मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुने कि जब सरकारे दो आलम रो रहे हैं तो मेरे नबी की चादर ऊपर से नीचे को आती है, हजरत अबू बकर सिद्दीक ऊपर को रखते हैं, फिर नीचे को आ जाती है। मेरे नबी रोते रोते, मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम यार के जाने वाले, और हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले, और कहते हैं साथ ले लो मुझे मैं मुजरिम हूं, राह में पड़ते हैं थाने वाले। मेरे नबी की आंखों में से आंसू गिर रहे हैं। कौन सी आंखें? और इतने आंसू गिर रहे हैं कि रेत भीगने लगी है। मैं कहता हूं काश मैं इंसान न होता, मैं वो रेत का जर्रा होता जिसमें मेरे नबी के मुबारक आंसू गिरे हैं। अल्लाह अकबर। कौन सी आंखें? मेरा इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मेरे नबी के लब हिल रहे हैं। कौन से लब हैं?
मेरा इमाम कहता है पतली पतली गुले कुस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आज मेरे पैगम्बर ने अर्ज करना शुरू किया है, मेरे मालिक जो मक्के में मैंने तकलीफें बर्दाश्त की, जो मक्के पर मेरे ऊपर मजालिम ढाए गए, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मेरे सर को फाड़ दिया गया, जो मुझे गालियां दी गई, जो मेरी गर्दन को दबाया गया, जो कि मंडियों में मेरे ऊपर गाली दी गई, जो मेरे घर में पत्थर मारे गए, जो मेरी बच्चियों के पत्थर मारे गए, जो मेरे सर को फाड़ा गया, जो शेबे अभी तालिब में मेरे में 3 साल तक मुझे कैद रखा गया और मेरी बाइकाट किया गया, मेरी बेटियों ने, मेरी बीबी ने, जो कि 9 दिन तक 9 दिन के बाद पेड़ के पत्ते खाए, मेरी बेटियों ने जो पेड़ के पत्ते खाए, ए मेरे मालिक जो ताइफ में मैंने तकलीफें उठाई। आपको पता है कठियार वालों ताइफ क्या है? आपको बताता हूं ताइफ क्या है। मेरे ताया कहते थे बेटे ताइफ याद रखना, भूल ना जाना। हुजूर मक्के से ताइफ गए, जब ताइफ गए तो हुजूर ने तबलीग की, वहां पे दावत दी, तो उन्होंने हुजूर के पत्थर मारने शुरू कर दिए। मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं मेरे पैगंबर पर, मेरे रसूल पर इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि हुजूर एक पांव उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं, जब पहला पांव उठाते हैं दूसरे पांव पे मारते हैं। हुजूर बैठ जाते हैं तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उठा करके हुजूर को मारते हैं, और इतने पत्थर मारे कि हुजूर की पिंडलियां शरीफ फट गईं, और हुजूर की दोनों पिंडलियां फट गई, उसमें से लहू लुहान हो गए मेरे पैगंबर, और इतना खून निकला कि आपकी मुबारक जूतियां भीग गईं। मेरे माँ बाप कुर्बान हो मेरे नबी पर। मैं जब अपने बाप का दर्द बयान करता हूं तो मुझे दर्द होता है, मगर मेरा ईमान इतना कमजोर हो गया। आपको पता है इतने पत्थर मारे कि ज़ैद बिन हारिसा ने उठाया, और मेरे नबी ने फिर इस उम्मत के लिए दुआ की है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, मेरे पैगंबर ने बदर के मैदान में अर्ज की है, मालिक जो ताइफ के मैदान में मैंने तकलीफें उठाई तो तिनका 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 करके मैंने 313 जमा किए हैं। ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ए मेरे मालिक अगर ये फना हो गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। देख तो मेरे गुलामों को, मेरे मालिक इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, इन्होंने खजूर की डंडी, खजूर की गुठलियां चूस चूस करके रोजे रखे हैं, और खजूर की डंडी लेकर के खड़े तेरे नाम पर आए हैं। इनकी मदद कर दे, इन पर अगर तेरा रहम ना हुआ और अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। ऐ मेरे मालिक मेरे गुलामों पर रहम कर दे। मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन मन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक के गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इतना रोए मेरे नबी कि नबी के अचानक हुजूर ने सर उठाया और हुजूर मुस्कुराने लगे। हुजूर जब मुस्कुराए हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं सारे सहाबा खुश हो गए। अचानक एक कोने में हवा चलने लगी, एक कोने में हजरत अली ने अर्ज की हुजूर ये कैसी हवा चली है कि रेत उड़ती है। सरकार ने फरमाया मेरा पहला वजीर जिब्राइल जमीन पे उतरा है और 500 फरिश्ते लेके उतर गया है। उसके बाद फरमाया मेरे नबी ने, मेरे पैगंबर ने, फिर एक कोने में हवा चली। अर्ज की हुजूर ये कैसी हवा है, ये कैसी है? फरमाया मेरा दूसरा वजीर मीकाईल उतरा है और ये 500 फरिश्ते लेके वो भी अल्लाह के हुक्म से आया है। अब जमीन के दोनों वजीर अबू बकर उमर भी शामिल हैं और आसमानी वजीर जिब्राइल और मीकाईल भी शामिल है। फरमाया मेरे नबी ने चलो मुसलमानों अल्लाह की मदद आ गई। तो मियां उधर कुफ्फारे मक्का को नाज है कि उनके पास शमशीर है, मगर मुसलमानों को नाज है कि उनके साथ नारे तकबीर है। और कुफ्फारे मक्का गुरूर में थे कि उनके पास ताकत है, मगर सहाबाए किराम गुरूर करते थे कि उनके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत है। इधर इन्हें नाज था कुफ्फारे मक्का को के माल साथ लाए हैं, उधर सहाबा को नाज था कि हमारे साथ आमना का लाल है। मियां फरमाया चलो, मियां खजूर की डंडियां उठी हैं। मैंने फरमाया चलो, खजूर की डंडियां उठी और उठते मेरे नबी पाक के गुलामों ने खजूर की डंडियां जब उठा के मारना शुरू की हैं। कभी सर कटता है, कभी हाथ कटता है, कभी दिल कटता है। काटते काटते सहाबाए किराम ने ढेर लगा दिए और मियां कटते जाते हैं, भागते जाते हैं, आंखें फैल के जो है वो बड़ी हो गई। अरे मुसलमानों को तो देखो ये कैसे मार रहे हैं, ये कैसे तोड़ रहे हैं, ये कैसे खत्म कर रहे हैं। ये भगदड़ मच गई, कुफ्फारे मक्का भागने लगे, 1313 से पीछे छुड़ा के भागने लगे। मगर भागते कब तक? उन्हें बिलाल ने देखा कि उमैया भाग रहा है। उमैया जो सीने पे पत्थर रखता था, उमैया जो कि बिलाल के पर जुल्म करता था, वही उमैया जो बिलाल के मुंह पे मुक्के मारता था। बिलाल ने जब उसको दौड़ते हुए देखा तो जाके सामने से उसके मुंह पे घूसा मारा। जैसे ही घूसा मारा है वो नीचे गिर गया। बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा देखता क्या है, ये कोई बिलाल का घूसा थोड़ी है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है।
सुभान अल्लाह। ए बाजा ठीक कीजिए भाई, आपका बॉक्स की आवाज कहाँ है इसमें? कोई बात नहीं, मेरा रोज इम्तिहान होता है, आज भी इम्तिहान दे रहा हूं। मैं माइक की वजह से इतने बड़े जलसे को मुतासिर नहीं होने दूंगा। कितने मारे गए? 70। कितने मारे गए बोलो? और 70 में कितने मारे गए? 35 मारे 312 ने। और मौला अली कहते 35 अकेले ने मारे। बोलो तो जरा सुभान अल्लाह। कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हम में तुम में भी राहती, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। कभी मुसलमान सजदा करते थे, अल्लाह के सामने रोते थे। कभी माँ भी रोती थी, बेटी भी रोती थी, बच्चे भी रोते थे। उधर मुसलमान जब जंग को गए हैं तो पूरे मदीने की औरतें रो रो के दुआएं करती हैं, ऐ अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, मेरे मुस्तफा जंग जीत जाएं। उधर औरतों की दुआएं थी, उधर मर्दों की ईमानदारी थी कि मुसलमान 313 पूरी दुनिया में इतिहास लिख रहे थे, मगर उस वक्त 313 कितने बड़े थे? आज 57 मुल्कों में करोड़ों मुसलमान हैं, मगर कहीं कोई इज्जत नहीं, हर जगह जलील ख्वार है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने सजदे छोड़ दिए, सजदे। इको कम करो। क्या छोड़ दिए बोलो? अभी मैं तकरीर कर रहा था तो मैंने कहा था जो स्टेज पे भी जाने वाला वो चला जाए। तो जब मैं एन मूवमेंट पे तकरीर कर रहा था तब 2-3 मौलवी निकल के गए। जब सारे आवाम चुप के सुन रही है, हुजूर की सीरत में लगी हुई है, तब अगर कोई मौलवी उठ के जाए तो पता लगता है अंदर से नहीं है, ऊपर से ही है। बस इसके दिल में कुछ बचा उचा नहीं है। बचा होता तो मेरे एहतराम में नहीं, कम से कम हुजूर के एहतराम में बैठा रहता। तो जो है कि नहीं? मगर मियां कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को। इससे क्या है? ये चेहरे सजे हुए हैं, सजाना है तो दिल सजा। मोहब्बत हुजूर से कर, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देखो। अब सजदों की जगह ले ली ताबीजों ने। जिसके घर में खुद बरकत नहीं है वो बरकत का ताबीज लिख रहा है। और ताबीज की जगह कोई परेशानी आए, फला का ताबीज। कोई ताबीज तुम्हारे नबी ने तुम्हें नहीं दिया था, एक ही ताबीज दिया था। जब परेशान हो, दुनिया के किसी कोने में भी हो, अपना मुसल्ला बिछा के वुजू करके अल्लाह के सामने रो देता, तेरा रब तुझे हर परेशानी से निकाल देता। मगर अब मुसलमान गैरतमंद कम है, गैरत कम होती चली जा रही, मुसलमानों की खत्म होती चली जा रही है। मुसलमान औरतें बर्बाद होती चली जा रही, लड़कियां बर्बाद होती चली जा रही, कुछ नहीं बचा उनके पास भी, लड़कियों के पास। इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो, इधर देखो, मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अपने रब से प्यार करो, हुजूर से प्यार करो, मेरी तरफ देख के बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, मैं अर्ज करता हूं, पहले मुसलमान अच्छे थे, बढ़िया थे, खूब थे, मगर आज के जमाने के मुसलमान तो देख लो, तेजी के साथ हिंदुस्तान में लड़कियां मजहब कन्वर्ट कर रही है, बदल रही है, मजहब को तब्दील कर रही है। और ये जो साफा मेरे बंधा हुआ है, इस वजह से बंधा हुआ है कि मैं ठीक से गैरतमंद मुसलमान नहीं हूं। अगर गैरतमंद होता तो मैं कब का इस साफे को उतार के किसी जंगल में जाके रो रहा होता। क्यों? क्योंकि जिस उम्मत की, जिस कौम की, सिर्फ हिंदुस्तान की बात बता रहा हूं, ये 2014 से लेके अब तक तकरीबन 6 से 7 लाख लड़कियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में हैं। उनके माथों पर गैर मुस्लिमों के अलामाती निशान लगे हुए हैं और हम आपस में लड़ रहे हैं। हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं। हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, हम आपस में एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए हैं। हमारी बर्बादी का ये हाल है। मुसलमानों, मेरी तरफ देखो, अगर आज मुफ्ती आजम हयात होते तो तड़प जाते, अगर मुजाहिदे मिल्लत हयात होते तो फिर तड़प जाते। अगर अब कौन तड़पे उन बच्चियों पर? मुसलमान लड़कियां तेजी के साथ इस्लाम को खत्म कर रही हैं। और मेरी तरफ देख लो, इधर देखो, अंग्रेज एक लिखता है, अंग्रेज कहता है मदीने के सिर्फ मर्द लाजवाब नहीं थे, मदीने की औरतें भी लाजवाब थी। क्योंकि जब मदीने की औरत रुखसत करती थी ना अपने बेटे को, तो किसी औरत ने कभी नहीं कहा कि जा वापस आ जाना, मैं तेरा इंतजार करूंगी। सारी औरतें यही कहती थी, बेटे शहीद होना, मेरा सर कयामत के दिन फख्र से उठ जाएगा कि मैं शहीद की मां हूं। हाँ, जब तू जंग में जाए और जब तलवार बच्चे भारी, जब भाला चले, तो याद रखना मेरे लाडले, जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए, पीठ पर जख्म नहीं आए, ताकि लोग देखे तो समझ जाए कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं।
कैसा पैदा करती है बोलो, कैसा पैदा करती है बोलो। मगर मियां आज के जमाने की औरतें तो क्या पैदा कर रही हैं, आज के जमाने का बच्चा वो पेट के अंदर से डांसर पैदा हो रहा है। क्यों? इधर देखो, जब औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में होती है ना तो उसके सोने का असर भी बच्चे पे होता है, रोने का असर भी होता है पेट के बच्चे पर। ये कौन बच्चे हैं जो मां के पेट से ही पागल पैदा होते हैं? इन पर रिसर्च हुआ 25 साल, कितने साल, कि ये बच्चे कौन हैं जो मां के पेट से, तो उन्होंने बताया कि ये वो बच्चे हैं जो मां के पेट में थे तो बाप ने इनकी मां को मारा। क्या मारा बोलो? बाप ने इनकी मां को, बाप ने इनकी मां को मारा। और मारने के बाप को जो है बाप ने इसकी मां को मारा। और जब उसने मारा जालिम ने, जाहिल ने, तो उसको पता ही नहीं चला, उसने अपने पेट के बच्चे पर जुल्म कर दिया, अपने होने वाले बच्चे पे। अब तो उसे पटना दिखा के लेके आ, चाहे कलकत्ता दिखा के लेके आ, अब क्या फायदा है? तूने अपनी बीवी पे जाहिल हाथ ही उठाया। इसका मतलब यह कि मां के सोने का, जागने का, खाने का, पीने का असर बच्चे पर होता है। मुझे बताओ, मेरी बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, जो औरत जाती है प्रेग्नेंट मूवमेंट में डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है अगर तुम ये चाहती हो बच्चे के अंदर आयरन ज्यादा बढ़े तो बादाम खाना प्रेगनेंसी में, और ज्यादा तुम चाहती हो कि आयरन बढ़े तो सेब ज्यादा खाना, चाहती हो कि विटामिन डी बढ़े तो अमरूद खाना, चाहती हो विटामिन सी बढ़े तो ऐसा करना, अनार खाना, और जो संतरा खाना। अब मुझे बताओ कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? अम्मा सामने टीवी पे देख रही है, उसे क्या पता अपने बच्चे को जहन्नमी बना रही है। कभी कभी ये सोच के भी डर जाया करो कि तुम्हारा बच्चा ट्रक के नीचे जाएगा तो रोक लोगे, और जहन्नम में जा रहा है तब क्यों नहीं रोक रहे? तेरा बच्चा तन्हाइयों में गंदी तस्वीरें देख रहा है मेरे भाई, तेरा नौजवान बच्चे की आंखें बर्बाद हो गई, वो गंदी की तस्वीरें देख रहा है, वो गंदे रास्ते पे चल दिया इस वजह से कि तेरी बीबी ने गाने गाए, तुम्हारे घरों में डांस बजाया, डीजे नचा, गाने बजे, बाजे बजे। अरे मेरे भाइयों इधर देखो, ये जो लोग कहते हैं औरत इधर चली गई, फला औरत इधर चली गई, फला औरत इधर चली गई। इकबाल कहता है कि लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं कि अधूरी बात मत कहा करो, पूरी कहा करो। हुसैन ने बाद में हक अदा किया है, पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया। जब बाप नमाज न पढ़े तो किस मुंह से कहेगा अपने बेटे से कि नमाज पढ़ ले? जब मां नमाज न पढ़े तो अपनी बेटी से कहेगी नमाज पढ़ ले? अच्छा मेरी तरफ देखें, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे आप बताएं, मैं आपसे पूछता हूं, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अगर बच्चे को बचपन में नमाजी बनाओ तो बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो। अगर 5 साल की बच्ची के सर पे चादर रख दी तो क्या कभी बड़े होके भी सर पे चादर उतारेगी? उतारेगी? तवज्जो करो, उतारेगी? भाई जरा बोलो भाई, उतारेगी कभी? उतारेगी कभी? और बड़े होकर रखोगे तो, अगर तुमने बचपन में रखी तो बड़े होकर करवा सकते हो पर्दा? नहीं नहीं नहीं। एक आदमी की बहन मैंने देखा 9 साल की थी तो पैंट पहनी हुई थी, मैंने टोका, ये तो मेरी बहन पैंट पहन रही। बोले अपने ऊपर अपना काम करो मौलाना, मेरी बहन को मत टोको, मुझे अपनी बहन पे भरोसा है। मैंने कहा तू जाहिल है, तेरी बहन ज्यादा भरोसे के लायक है या ये बता नबी की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है? जाहिल। और इस वक्त हाल ये है कि वही लड़की जिसे मैंने आज से 12 साल पहले रोका था वो गैर मुस्लिम के घर में है। ऐसे करके कुरान पढ़ रही है मदीने में एक बच्ची, कुरान पढ़ते 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 उसके सर से दुपट्टा नीचे को आ गया। मां उसकी काम कर रही थी कहीं, उन्होंने काम छोड़ा और बेटी के सर पे दुपट्टा रख दिया। ये मां का पहला काम है। जरा बोलो तो जरा सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। ये गूंगे तो नहीं हो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हैं? बेटी क्या रख दिया मां ने? दुपट्टा। 6 साल की बच्ची पे पर्दा फर्ज। तो बेटी ने पूछा अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? तो बेटी से मां ने कहा इस वजह से तेरे नाना नाराज हो जाते हैं, जो बेटी सर पे दुपट्टा नहीं रखती। मालूम है किसकी नवासी है? ये मेरे हुजूर की नवासी ज़ैनब है। जब मां ने कहा नाना नाराज हो जाते हैं, सैयदा ज़ैनब रोई। हसास बाप की हसास औलाद के दिल पे असर हो गया।
सैयदा फातिमा तो काम में लगे मगर ज़ैनब और रोई और रोई और रोई और रोई और रोई। ज़ैनब इतना रोई कि सर पे सैयदा फातिमा फिर आके बोली मेरी बेटी चुप जा ज़ैनब, अब रोती क्यों है, अब तो सर ढक लिया ना मेरी बेटी ने। कहने लगी अम्मी जान मेरे नाना से कह देना इस बार मुझे माफ कर दे, अगली बार ज़ैनब सर तो कटाएगी मगर सर पे से दुपट्टा ना हटाएगी, मैं वादा करती हूँ आज के बाद सर से दुपट्टा नहीं हटेगा। मेरे नाना से कह देना अपनी नवासी से नाराज ना हो। जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब सैयदा ज़ैनब निकली, मेरी बेटियां मेरी बहनें सुन ले, जो आज इस मेले में बेपर्दा घूम रही हैं वो भी सुन ले, जो बेपर्दा उनके जो उन्हें देख रहे हैं वो भी सुन ले। जब वो निकली सैयदा ज़ैनब, उनके सर पे से दुपट्टा छीन लिया गया, यानी नबी की नवासी के बेटे से बेटी के नबी की नवासी के सर से दुपट्टा छीन लिया गया। जब दुपट्टा छीना तो उन्होंने अपने बालों से अपने चेहरे को ढक लिया और फिर मदीने की तरफ मुंह करके बोला मेरे पुराने में मेरे प्यारे नाना मुझे माफ कर देना, मेरे प्यारे नाना, मेरे नाना मेरा भाई शहीद हुआ, मैं घर से मैं पर्दे से बाहर नहीं निकली, खेमे से बाहर मेरे भाइयों की लाशें बिछ गई, मैं बिल्कुल खेमे से बाहर नहीं निकली। ऐ मेरे नाना, ऐ मेरे नाना, मेरे नाना मेरे अब्बास के बाजू कटे, मैं बाहर को नहीं निकली। मेरे बच्चों की शहादत हुई, उनकी लाश पर घोड़े दौड़े, उनकी हड्डियां चट चट टूटनी, उनकी आवाजें मुझे आई मगर मैं उन्हें देखने तक नहीं गई। मगर मेरे नाना आज मेरे सर से चादर छीन ली गई है। ऐ मेरे नाना ये बताएं अब मुझे माफ कर दे, अब मैं कायद से पर्दा करूं, आपकी ज़ैनब के पास चादर नहीं है। मेरे नाना नाराज मत होना, मुझे माफ कर देना मेरे प्यारे नाना। फिर अपने बाप अली की तरफ मुंह करके कहती है मैं अपनी बहनों तुम्हारा नौकर हूं, मेरी बेटियों मैं तो तुम्हें मदीने का पैगाम सुना रहा हूं तो सुनो। सैयदा ज़ैनब कहती हैं अपने बाप अली की तरफ को रोजा की तरफ मुंह करके, ऐ मेरे बाबा अली मैं वही आपकी बेटी ज़ैनब हूं बिटिया, जो कि चलती थी तो आप फरमाते थे कूफे में, मदीने में, मक्के में हसन हुसैन ज़ैनब के पांव के निशान मिटाते हुए जाओ। मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब के पांव के निशान भी कोई देखे, अल्लाह अकबर, मगर आज आपकी बेटी के सर से चादर छिन गई। ऐ मेरे बाबा मुझे माफ कर देना। मैं कहता हूं कयामत का दिन होगा, नबी की नवासी वो बंबई की औरतें नहीं होंगी बेहया, जिनकी वजह से ये औरतें फिटिंग के कपड़े पहनती हैं और बेपर्दा रहती हैं। कयामत के दिन तो नबी की नवासी होगी। करबला के मैदान से निकलते वक्त जिसने अपने बालों से सर झुका था वो पूछेगी इन औरतों से तो ये क्या जवाब देंगी। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी 5,000 किलोमीटर पैदल चली है मक्के से लेके वो करबला से लेके मक्का और मदीने तक, मगर मेरी फूफी की कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं बताओ कयामत के दिन कौन बख्शवाएगा तुम्हें। बचपन में अगर पर्दा करा देती तुम अपनी बच्ची को तो आज हमारे यहाँ बेगैरत बच्चे पैदा नहीं हो रहे होते। अगर माँ बेगैरत होती है तो नस्लें बेगैरत हो जाती हैं। मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरे खानदान की एक औरत का इंतकाल हो रहा था, वो सैदानी थी, सैयदादी थी, वो 33 साल की उसकी उम्र थी। उसको अचानक तबीयत उसकी खराब हो गई थी, कैंसर बन गया था। मैं दिल्ली में उसके पास बैठा था और मेरा उससे पर्दा तक नहीं था, इतना करीबी रिश्ता। उसकी जब रूह निकल रही थी तो हमने देखा, जब डॉक्टर आया तो उसने अपना पर्दा उठाया और बिल्कुल रूह निकलने से आधा मिनट पहले अपने आप को ढकने लगी और ढकते ढकते उसका हाथ नीचे गिर गया और उसकी रूह निकल गई। मगर यह बात समझ में आ गई कि अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो रूह निकलती है मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटता, रूह निकलती है मगर हया नहीं निकलती, रूह निकलती है मगर हया नहीं निकलती। ये जो लोग कहते हैं फला औरत उधर चली गई, ये फला ने इस्लाम छोड़ दिया, मेरा ईमान तो ये कहता है इस्लाम समझा ही नहीं था। जिसकी मां नाचती हो, जिसके घर में नाच को गाना होता हो, वो इस्लाम को समझेंगे बेगैरत, वो नाचने गाने वाले। अरे इस्लाम जो समझ जाए वो जान दे देता है मगर इस्लाम नहीं छोड़ता है। सुनो अभी कुछ दिनों पहले ज़ल्ज़ला आया तुर्की में, 150 घंटे के बाद पता चला इसके अंदर कोई है। जब उसे खोदा, जब काटा तो पता लगा अंदर कोई लड़की है। अब बाहर निकल के आ जाओ। 150 घंटे की भूखी प्यासी बोली मैं बाहर नहीं आऊंगी। का क्यों? का मेरे पास चादर नहीं है। पहले चादर अंदर फेंको, पहले मैं पर्दा करूंगी फिर मैं बाहर को आऊंगी। किसी ने कहा क्यों? कह लगी इस वजह से अभी तुर्की में ज़ल्ज़ला आया है मगर मेरा ईमान अभी सलामत है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, माशाअल्लाह मुबारक, शुक्रिया भाई, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर। दिल लगा के बोलो। अब लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ले कौम ने फला की रहा, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी। अरे कोई नारा ना लगाओ भाई,
अगर आप लगाएं तो मेहरबानी आपकी, मगर मैं नारे का मोहताज आज नहीं। उस दिन तकरीर करना छोड़ दूंगा जिस दिन किसी नारे वाले के ऊपर रह गया। हाँ, मैं अल्लाह के साथ मेरा राब्ता है, बस उसके वो काफी है मेरे लिए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि अगर बेटियों को पर्दा कराया होता, मैं अर्ज कर रहा हूं आज शादी में आदमी जा रहा है, कह रहा बड़ा गैरत वाला हूं, मुझे बड़ी गैरत है, बड़ा इज्जतदार हूं। इज्जतदार है तू बेवकूफ, किस बात का इज्जतदार है? तेरी बहन, तेरी बेटी, तेरी बीबी बेपर्दा सच के धच के मेकअप करके और जाती है शादी हाल में। शादी में जाती है तो पहले वेटर की नजर पड़ती है, फिर वहां के लफंगे लड़कों की नजर पड़ती है। ये बता, जब तेरी बहन बेटी बीवी को गैर देख रहे होते हैं तो उस वक्त तेरी गैरत कहां जाती है? कसे कसाए कपड़े पहना के ले जाता है बेटी को, बहन को अपनी, उस वक्त कहां जाती है नौजवान तेरी गैरत? अरे तू गैरतमंद कहां है? हुसैन के जब 72 तीर लगे थे तो कहा था मेरी ज़ैनब, मेरी बहन बाहर मत आना निकल के, मेरी लाश पर घोड़े दौड़े तब भी बाहर निकल के मत आना। ए भाई आपस में बात ना करो, मेरी तरफ देखो। इस आदमी को छुपा दो भाई, बड़ा डिस्टर्ब किया है भाई। आप लोग लफंगी वाली तकरीर सुनना जानते होंगे, वही हा हू हा 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 मजाकों वाली। दिल नहीं लग रहा होगा ना, तभी आपस में बातें कर रहे हो, तकलीफ दे रहे हो ना किसी तबलीग करने वाले को। मुसलमान हो के तकलीफ दे रहे हो, सुनने के बजाय आपस में बातें कर रहे हो। कितना डिस्टर्ब हुआ हूं मैं अपनी पूरी जिंदगी में, इतना किसी तकरीर में डिस्टर्ब नहीं हुआ जितना हुआ। तवज्जो है कि नहीं? मगर आप अच्छे लोग बैठे इस वजह से कर रहा हूं तकरीर। वो भी बहुत अच्छे हैं जो बात कर रहे हैं आपस में, उनका तो कुछ जवाब ही नहीं है। ऐसे लोग कहां होंगे जो तकरीर मेरी हो रही है वो आपस में अपने में तकरीर कर रहे हैं एक दूसरे को। उस वक्त में गैरत कहां चली गई जब शादियों में तेरी बहन में, और इस बेगैरत औरत से भी पूछो कि घर में तो बिल्कुल मैले कुचेरे बेकार से कपड़े पहन के रहती है, जब आदमी आता है तो मुंह बना के और बैठ जाती है। और ये बता, तुझे देखने वाला तो घर में ही है, ये शादी में किसके लिए तैयार होकर जा रही है? ये जो तू मेले में घूमने आई है, जलसे में मेकअप करके, तेरी नीयत क्या है? अरे तेरी नीयत क्या है? यहां के जलसे देखता हूं बड़ी तकलीफ होती है। मर्द औरत एक तरफ एक साथ घूम रहे हैं बाजारों में, नौजवान लड़के और लड़कियां, माज़अल्लाह। इधर देखो, फर्क देखो, ये मर्द की नमाज है, अल्लाहु अकबर, ये मर्द की नमाज है, अल्लाहु अकबर। ये पूरा हाथ फैला के ऐसे यहां तक हाथ लाए, फिर कहे अल्लाहु अकबर। और औरत की नमाज ये अल्लाहु अकबर, ये औरत की नमाज है, बस यहां हाथ उठाएगी अल्लाहु अकबर। मर्द ये नमाज पढ़ेगा अल्लाहु अकबर, औरत बस यहां नमाज पढ़ेगी अल्लाहु अकबर। क्यों? क्योंकि इसका अल्लाह जानता है इसके जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है, लिहाजा अगर इसकी बेपर्दगी ना हो, इस वजह से अल्लाह ने मर्द की नमाज अलग कर दी, औरत की नमाज अलग कर दी। तो क्या तुम शादी में खाने अलग अलग नहीं कर सकते? ये दूसरे पर्दे नहीं डाल सकते? और तो गलियां माशाअल्लाह जनाब सैयदा की जात है। बोलो किसकी जात है? खातून जन्नत की जात है। बोलो तो जरा यार सुभान अल्लाह, वैसा मजमा है, जोर से तो बोलो यार। किसकी? हुजूर की बेटी की जात है। किसकी जात है? बोलो। हाँ, हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। अली की शादी जो हुई है ना, वो अल्लाह की मर्जी से हुई है। और अली की दुल्हन कौन है? नबी की बेटी है? सुभान अल्लाह। नबियों के बाद ऐसी कोई जोड़ी नहीं है जैसे अली की और सैयदा फातिमा की जोड़ी है। मौला अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मैं अपने कमरे में गया, फरमाते हैं मेरी बीबी ने को मैंने देखा तो मैं अपनी बीबी को देख के रोने लगा। तो मेरे नबी की बेटी ने पूछा आप रोते क्यों? दूल्हा तो नहीं रोता ना शादी वाले दिन, आप क्यों रोते हैं? मैंने कहा इस वजह से कि मैं हुजूर की तरबियत पर, आपके सबर पर हो रहा हूं। का क्या मतलब? बात यह है कि आपके सर पे जो चादर है, तो कोई भी लड़की दुल्हन बने तो एक दो जोड़ी नए कपड़े होते हैं। मैं देख रहा हूं आपके सर पे जिस कपड़े में पैमद, जब चादर दुल्हन बन के आई है जिस चादर में, उसमें 17 पैमद लगे हुए।
नबी की प्यारी बेटी ने मालूम है क्या कहा मेरे अब्बा फरमाते हैं अली, अल्लाह कपड़े पहनने से राजी नहीं होता, अल्लाह पर्दा करने से राजी होता है। नबी की बेटी दुल्हन बनी है तो एक चादर है, उसमें कितने पैमत लगे हैं? बोलो जल्दी बोलो। कोई है ऐसा जिसकी बेटी 17 पैमत की चादर में दुल्हन बनी हो? मगर उसके बाप ने सर पे हाथ रख के कहा था मेरी बेटी फातिमा, अली को राजी रखना। बेटी ने एक बार भी नहीं कहा अब्बा आज तो मेरी शादी है, आज तो एक जोड़ी कपड़े मंगा देते। मैंने कहा ऐ सैयदा फातिमा, ऐसे कपड़ों में दुल्हन बन के क्यों गई हैं? तो आवाज आ रही है तुरबते जहरा से, ऐ मेरे बेटे इस वजह से कि कयामत तक कोई दुल्हन बने लड़की मेरे अब्बा की उम्मत की और उसके पास कपड़े ना हो, कमजोर हो, तो फिर वो फातिमा को याद करे और अपनी तकलीफ को कम कर ले। एक दिन हुजूर की बेटी हुजूर से मिलने के लिए आनी है। मेरी बेटियां सुने, बेटियां तो बेटियां होती हैं। हुजूर की बेटी जब मिलने के लिए आ रही हैं, मेरे पैगंबर की बेटी अम्मी आयशा फरमाती हैं हुजूर फातिमा आ रही हैं, अर्ज करती हैं सैयदा आ रही हैं। हुजूर उठ के खड़े हुए, बेटी को देख करके, बेटी आई, बेटी की चादर ऐसे करके बंधी हुई है, ऐसे करके बंधी हुई है। पूछा अरे मेरी बेटी क्या लाई हो? तो बेटी ने फूल की चादर को खोला, बेटी तो बेटी होती है, खोली चादर और रोटी दे दी। लीजिए अब्बा ये एक रोटी लाई हूं। हुजूर ने वो रोटी का लुकमा मुंह में लिया और मुंह में लेने के बाद हुजूर की मेरी आका की आंखों में आंसू आ गए। पूछा सैयदा ने अब्बा क्या हुआ? मेरी बेटी कोई बात नहीं है, तेरे बाप के पेट में आज 5 दिन के बाद पहला लुकमा गया है। तो सैयदा अर्ज करने लगी अब्बा आप खा लीजिए, मेरे घर में भी आज 5 दिन से फाकई था। अली लेके आए जौ, तो मैंने जौ पीसे, उसके बाद रोटी बनाई, कुएं से पानी भर के लेके आई और फिर मैंने रोटी अली को भी खिला दी, हसन हुसैन को भी खिलाई, मगर मैंने नहीं खाई इस वजह से कि पहले सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी फिर बाद में खाऊंगी। आप खा लीजिए अब्बा पहले। बेटी तो बेटी होती है। मैं भी इन औरतों को सुनाना चाह रहा था जो मेरी बेटियां मुझ पर ध्यान नहीं दे रही। कोई बात नहीं, मैं तो अपनी बात पूरी करके जा रहा हूं। इस वजह से मैं अगर 1 घंटे वाला मुकर्रर होता तो 10 मिनट पहले मैंने खत्म कर दी होती तकरीर। मगर मैं ये चाहता हूं कि इन महफिलों से कुछ मिले लोगों को। तवज्जो है कि मेरी तरफ नहीं? इधर देखो, बेटियों से मोहब्बत किया करो, बेटियों से प्यार किया करो, बेटियों से लाड़ किया करो, बेटियों से मोहब्बत किया करो। अल्लाह के रसूल के दामाद मौला अली फरमाते हैं कि मैं एक दिन 15 दिन के बाद अपने घर में आया। कितने दिन के बाद? बोलो कितने दिन के बाद? बोलो इधर देखो, कितने दिन के बाद? कहते मेरी बीवी ने मुझे दरवाजा खोला और मुस्कुरा के सलाम कर दिया। यानी ये जो बकरी के बराबर तावीज बांधती हैं, तावीजों की जरूरत नहीं है। घर में जब शौहर आए तो मुस्कुरा के सलाम करें। क्या करें? बोलो। ये दुनिया की हर औरत ये बात लिख ले कि किसी तावीज से वो तुम्हारी मुट्ठी में नहीं आने वाला। और औरत वो सबसे बेहतरीन आला फरमाते हैं, जब औरत अपने मर्द के लिए मेकअप करती है, जितनी बार आईने में अपना चेहरा देखती है उतने ही सदके का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। मगर अब अपने मर्द के लिए तो है ना, अपने मर्द के लिए तो औरतें सजती नहीं। तो जो है कि नहीं? आप मेरी सूरत देख रहे हो, कुछ बोल भी सकते हो क्या सुभान अल्लाह वगैरह? नहीं। हाँ, या तो आज मैं खुद ही परेशान हो रहा हूं या फिर आप मेरे साथ रिएक्ट नहीं हो रहा है ठीक से। मगर कोई बात नहीं है, मैं हिम्मत वाला इंसान हूं, अपनी बात मैंने कर दी है पूरी और पूरी कर रहा हूं, है ना? तवज्जो है कि नहीं मेरी तरफ आपकी? गौर करें, तवज्जो करें। कितने दिन के बाद आए? मैं गुजारिश करता हूं जो लोग मिंबर पे बात कर रहे हैं उन्हें माइक दे दिया जाए, वो माइक में बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मौला अली फरमाते हैं मैं 15 दिन के बाद अपने घर में आया। माफ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? बोलो। माफ करना हुक्म है ना शरीयत में, माफ कर दो, अल्लाह भी माफ कर दे। सरकार आला हज़रत फाजिल बरेलवी के यहाँ जब हुजूर की महफिल होती थी और जब लोग आपस में बात करते थे तो आप कहते उठ के जाओ यहां से, हुजूर की महफिल में सिर्फ हुजूर की बात होगी। मगर अब ये क्या है, बातें समझाने की थोड़ी है, ये तो अकल खुद ही हो लोगों को कि थोड़ी देर के बाद ही बात कर लो, कोई बात ही करनी है। तो मैं हदीस बयान कर रहा हूं और उधर जो है ना बात हो रही है, तो वो क्या हो रहा है ना, उसका रिदम नहीं बन पा रहा है। सीरियस तकरीर करना चाह रहा हूं मगर हो नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि मुझे सपोर्ट की बात तो छोड़ो, मिंबर पे बातें हो रही हैं। अब तवज्जो करो, आखिरी हदीस
और उसके बाद अपनी बात खत्म। मौला अली कहते हैं 15 दिन के बाद अपने घर में आया हूं, मेरी बीवी ने मुस्कुरा के मुझे फरमाते जब मेरी बीवी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम किया, सैयदा फातिमा ज़हरा ने जब मुझको सलाम किया, कहते हैं मैंने कहा फातिमा भूख लगी है। उन्होंने एकदम ये नहीं कहा कि मेरे पास कुछ है नहीं, उन्होंने पानी पेश कर दिया। ये पहला तरीका है, जब आपके घर कोई आए कुछ भी ना हो पानी से मेहमान नवाजी करें। और मौला अली तो अपने घर आए थे तो पानी पेश किया, तो सैयदा फातिमा से कहने लगे मुझे प्यास नहीं लगी, भूख लगी है। तो वो अंदर चली गई। मौला अली कहते हैं मैंने 3 बार आवाज दी, फातिमा अंदर खाना लेके आओ, खाना लेके आओ, खाना। फरमाते हैं तीसरी मर्तबा आवाज दी तो अंदर से रोने की आवाज आई। मैं जाकर अंदर देखता हूं दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी रो रही। मैंने पूछा फातिमा क्यों रो रही है, क्या हो गया? कहने लगी मुझे और तो कोई बात नहीं है मगर अपने शौहर को खाना नहीं दे पाने का अफसोस है कि आप भूखे आए हैं सफर से, मैं आपको खाना नहीं दे पा रही हूं। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन हो गए, हमारे घर में कुछ पका नहीं है। मौलाए कायनात मौला अली कहते हैं मैं रोने बैठ गया। मैंने कहा फातिमा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो फातिमा कहने लगी अब्बा ने कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते हैं फिर सैयदा भी रोने लगी और वो ज्यादा रोई। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे आप तो चले गए थे मगर 16 दिन से मेरे अब्बा के घर में चूल्हा नहीं जला है, मेरे मुस्तफा के घर में चूल्हा नहीं जला है, मेरे आका के घर में, मेरे अब्बा के घर में। मौला अली कहते हैं अपने बच्चों की भूख सुन चुका था मगर अब बेकरार हो गया नबी से मोहब्बत, नबी की बात सुन करके। कहते हैं मैं बाग में गया, मैंने खजूर वाले से कहा मुझसे कोई काम ले लो, मुझसे कोई काम ले लो, मुझे कुछ मजदूरी करवा लो। उसने कहा एक डोल डालोगे ना पानी का तो एक डोल में मैं आपको एक खजूर दूंगा अजवा। वो कहते हैं मौला अली मैंने 3 डोल निकाली और जब 3 डोल निकाली मैं थक के बैठ गया, पसीने में नहा गया, बड़ी डोल थी, मैं भूखा था, मैं सफर करके आया था मगर मैं 3 डोल निकाल के फिर हुजूर को याद किया, फिर मैं डोले निकालने लगा। आज के बाद अगर किसी का बाप मजदूर हो, किसी का भाई मजदूर हो तो उसे अपनाते पे शर्म महसूस मत करना। मियां सुनो, मैं इस महफिल में बैठ के कह रहा हूं कि मैं जिस अली की औलाद हूं, मेरा बाप मजदूरी करता था, वो जंगल से घास खोद करके मदीने के बाजारों में बेचता था। अरे वो क्यों शर्माए बेटा जिसका बाप उसे हलाल का खिलाता हो, उसका बेटा शर्माए जिसका बाप उसे हराम का खिलाता हो, वो शर्माए। मेरे पैगंबर इस्लाम के दीवानों, मौला अली कहते हैं मैंने फिर चौथी, फिर उसके बाद 5वीं, फिर उसके बाद 6ठी, मैंने 17 डोल निकाले और 17 खजूर मुझे मिली। कहते हैं मैंने एक भी खजूर चक्के भी नहीं देखी। मैं हुजूर की बारगाह में लेके पहुंच गया, या रसूल अल्लाह ये खजूर है। सरकार ने 17 खजूर देखी, पर मैं अली तेरी बीबी भूखी है, हसन हुसैन भूखे, उनको नहीं दिया। मैंने अर्ज की हुजूर हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा, फातिमा से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है मेरे आका। तो मेरे नबी ने दोनों हाथ उठा के दुआ दी, अल्लाह मैं अली से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। फिर मेरे हुजूर मेरे घर तशरीफ ले गए। कहते हैं फिर मेरी गुठली निकाली हुजूर ने खजूर के अंदर से और मेरे बेटे हसन के मुंह में देने लगी। हसन के मुंह में दी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर हुसैन के मुंह में दी, हुसैन भी कमजोर लेटे थे, फिर अपनी बेटी को खिलाने लगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मदीने में मेरे आका करीम 5-5 लाख लोगों को एक साथ मेरे आका करीम इफ्तार कराते हैं। 5-5 लाख लोग खाते हैं मदीने में एक साथ, मेरे नबी का सदका खाते हैं 5-5 लाख लोग। मैं आपको बता रहा हूं, अम्मा आयशा फरमाती है कि मदीने के लोग क्या करते थे, खजूरें फेंक देते थे, गुठलियां खजूर खाके, मगर मेरे नबी गुठली फेंकते नहीं थे। जब ज्यादा भूख बढ़ती थी तो खजूर को चूस के पानी पी लिया करते थे। मेरे आका करीम एक दिन बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, सहाबा आके जमा हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हमने आपको बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा, क्या बात है? मेरे नबी ने फरमाया और कोई बात नहीं, मैंने 7 दिन से खाना नहीं खाया है, मुझसे उठा नहीं जाता है तो मैं बैठ के नमाज पढ़ रहा हूं। आपको पता है ये बात सुनोगे तो आपका दिल दहल जाएगा। मेरे नबी के जब पेट पे पत्थर बनते थे ना, सुनो कटियार वालों, तो हुजूर ऐसे करके हाथ उठाते थे और हाथ उठा के दुआ करते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। यानी आप भी हुजूर की दुआओं में शामिल हो, मैं भी दुआओं में शामिल हूं। वो आंसू वाली दुआ, वो रातों को मेरे नबी के जब आंसू निकलते थे, इतने पैरों पे बरम आ जाते थे, उन दुआओं में आप भी शामिल हो और मैं भी शामिल हूं। मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी कब्र अनवर में उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। उम्मत में मर्द औरतों के लिए मेरे नबी दुआ कर रहे हैं, कयामत के दिन उठेंगे। आपको पता है कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का हाल होगा। उस दिन क्या होगा? जब मेरी उंगलियां मेरे खिलाफ बोलने लगेंगी। ये उंगलियां नौजवानों बताएंगी तुमने क्या क्या लिखवाया था इंटरनेट में इनसे। ये आंखें बताएंगी कौन कौन से मंजर तुमने दिखवाए थे, कौन कौन सी गंदी तस्वीरें तुमने दिखवाई थी। ये आंखें तुम्हारे खिलाफ बोलेंगी, ये तुम्हारी गवाही देंगी। वो कैसा कयामत का दिन होगा जब कोई किसी का नहीं होगा, माँ बेटे की नहीं होगी, बेटा माँ का नहीं होगा। वो कौन सा दिन होगा जब इब्राहिम कहेंगे ए मेरे मालिक मेरा बेटा है इस्माइल मगर आज मेरी जान, या रब्बे नफ्सी या रब्बे नफ्सी। ईसा कहेंगे मेरी माँ है मरियम मगर या रब्बे नफ्सी। मूसा कहेंगे या अल्लाह या रब्बे नफ्सी या रब्बे नफ्सी। जब अल्लाह
अकबर, जब इस्माइल कहेंगे या रब्बे नफ्सी, जब यूसुफ कहेंगे मेरा बाप है याकूब मगर या रब्बे नफ्सी, जब याकूब कहेंगे मेरा बेटा है यूसुफ मगर या रब्बे नफ्सी, जब लूत कहेंगे या रब्बे नफ्सी, जब जकरिया कहेंगे या रब्बे नफ्सी, जब आदम कहेंगे या रब्बे नफ्सी, जब नफ्सी 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 कहते होंगे, एक आवाज आती होगी, उम्मती 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 उम्मती। ये कौन है? सब कहेंगे मुड़ के तो देखो कौन है। जब मुड़ के देखेंगे तो कौन? आमना का लाल है। कौन आमना का लाल? जिसने पूरे मक्के में तुम्हारे लिए दुआएं की, जिसने पूरी पूरी रात दुआएं जाग जाग के की, जिसने पेट पे पत्थर बांध के अपनी उम्मत के लिए दुआ की थी, जिसने मदीने में जब ज्यादा फाका बढ़ा अल्लाह ने फरमाया महबूब आप कहो तो ओहद का पहाड़ सोने का बना दूं का नहीं, मेरी उम्मत भूखी होगी, मेरी उम्मत प्यासी होगी। मेरे नबी आज सर सजदे में रखेंगे। मेरा इमाम कहता है पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। किस नबी को बुला दिया हमने, किस पैगंबर को बुला दिया हमने, किस रसूल को बुला दिया हमने, किस पैगंबर को बुला दिया हमने जिस उम्मत से इतना प्यार करने वाले मेरे पैगंबर। मेरा इमाम कहता है जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मियां जिस पैगंबर के ऊपर आज 100 बार दुरूद पढ़ने का वक्त नहीं इस उम्मत के पास। मैं इस उम्मत से खिताब कर रहा हूं। मैं किन लोगों से खिताब कर रहा हूं? जो बिल्कुल दुनियादार हो गए। नहीं, मैं उनसे बात कर रहा हूं जिनके दिल में इश्क रसूल है। मैं उनसे बात कर रहा हूं। मैंने अपने इन हाथों से कितने लोगों को, मेरी बहनों मेरी बेटियों दफन किया है इन हाथों से। 17 साल के जवान को मैं गुस्ल दे रहा था अभी 3-4 साल पहले, तो मैंने उसके सर को नीचे को उठाया तो उसकी पोस्टमार्टम हो गया था, उसकी खोपड़ी के अंदर मेरा हाथ चला गया और मेरी उंगली में ना उसकी हड्डी लगी। मैं रोने लगा। एक सब बोले क्यों रो रहे हैं? तकलीफ। मैंने कहा तकलीफ नहीं हो रही। हुजूर फरमाते हैं ये मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरी उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब हाथ उठाए तकलीफ होती है। मुर्दा किससे कहता है? मुर्दा कहता है नरमी कर मेरे साथ गुस्ल में, एक दिन तुम भी पड़े होगे, मैं भी पड़ा होऊंगा। पानी डालने वाला कौन होगा? सबके नाम लिखे हुए हैं। तुम्हारा जो गुस्ल देगा उसका भी नाम लिखा हुआ है, जो तुम्हें कब्र में उतारेगा उसका भी नाम लिख चुका है, जो जहां तुम मरोगे उस जगह का मकाम भी लिखा हुआ है। लोगों वो कौन सा दिन होगा जब मुझे गुस्ल देने वाले गुस्ल दे रहे होंगे, कोई दूसरा पानी डालता होगा। आज तो मैं मोहताज पड़ा हूं, कोई मेरे ऊपर आंखों में पानी साबुन लगा रहा है और वो क्या पता सारा साबुन हटा पाए ना हटा पाए, सारा साबुन हटा पाए ना हटा पाए। सोचो तो जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो जब वो पोस्टमार्टम करते हैं शराब पी के चीर देते हैं पूरे जिस्म को, पूरा ये सर चीर देते हैं। मैंने अपनी आंखों से एक पोस्टमार्टम देखा था, तब से लेके अब तक अब दुनिया से मेरी रगबत इतनी नहीं रही, बहुत दिल हट गया। इस वजह से मैंने बड़े बड़े जवान लाशें देखी, मैंने अपने बाप को मरते देखा, मैंने अपने ताया को मरते देखा, मैंने अपने रिश्तेदारों की लाशें निकलती देखी। मैंने आज देखा है, मैं अभी गया था पुणे, वहां के कब्रिस्तान में मुझे लेके गए तो कहा अंदर कब्रिस्तान में नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों? कह लगे सांप इतने बढ़ गए 2-3 महीने से कि अब कोई अंदर जाता नहीं है, हम बड़ी मुश्किल से दफन करते हैं। हर कब्र में तकरीबन 1-2 सांप अंदर लेटे हैं। ये हालात हो गए हैं। बरेली के कब्रिस्तान के अंदर उन्होंने कहा अंदर नेवले जाते हैं और कोई नाक काट के ले, कौन सी दुनिया में हो तुम? तुम्हें कब्रिस्तान नजर नहीं आते, तुम्हें मरे हुए लोग नजर नहीं आते। रहो दुनिया में, दुनियादारी में पड़े रहो, गंदी बातें करते रहो, तस्वीरें देखते रहो, करते रहो गंदी बातें। एक दिन तो मौत आने वाली है। जरा गौर तो करो, जब वो चीरते हैं ना नीचे से लेके ऊपर तक, फिर मोटे वाले सुई से सीते हैं वो पोस्टमार्टम वाले शराब पीकर। मैं इस वजह से रो रहा था, अल्लाह मैं दिन रात सफर में रहता हूं, मेरे मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। और सोचो तो मुसलमानों कितनी सख्त है मौत, देगों में उबालने से भी ज्यादा सख्त है। हजरत उमर फारूक आजम आखिरी वक्त है, बिल्कुल रूह निकलने वाली, अपने बेटे से कह रहे मेरा सर रख दे जमीन में, रेत पे रख दे मेरा सर। उसने जानू पे रखा, जानू पे नहीं, रेत पे रख दे। रेत पे नीचे चाकू लगा हुआ है, रेत पे सर रख के उमर ने अपनी नाक रगड़ना शुरू कर दी जमीन पे और कहने लगे मालिक मेरी मौत का वक्त है, अगर आज तूने उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। लोग कहते हैं उमर दुनिया का बादशाह है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का फकीर है, तेरी बारगाह का मोहताज है। उमर को माफ कर दे, उमर को माफ कर दे। मौला अली की जब रूह निकलने वाली है तो कह रहे मालिक मुझे माफ करना, मेरे पास अमल थोड़ा है, अमल थोड़ा है मेरे पास, अमल ज्यादा नहीं, अमल बहुत थोड़ा है। अली जिसका घर हुजूर के घर के सामने जन्नत में, उसका अमल थोड़ा हो सकता है? नहीं, हमारे अमल तो हमारे थोड़े हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी बदकारी में। एक आदमी बकरी चराता था,
और बकरी चराते वक्त वो कभी भी जंगल में नहीं जाता था। एक दिन उसकी बकरी चली गई तो वो मीत जंगल में चला गया। अंदर जो है ना पत्थर थे बहुत ज्यादा चमकने वाले। उसको पता नहीं था ये कैसे पत्थर हैं। वो पत्थर उठा के लाया और पत्थर उठा के लाने के बाद वो उस पत्थरों को 100-150 पत्थर थे, बिल्कुल चमकते थे। उन पत्थरों से वो कौवे उड़ाता था। एक दिन आखिरी पत्थर रह गया था। एक समझदार आदमी जोहरी निकला, ये जाहिल था। इससे बोला तेरा दिमाग खराब है, ये तू क्या कर रहा है? ये लाल है इतना महंगा कि तेरा पूरा शहर बिक जाएगा, फिर भी इसकी कीमत नहीं निकल सकती। तू इसे गुलेल में इस्तेमाल कर रहा है। वो जाहिल बैठ के रोने लगा और कहने लगा मैं बर्बाद हो गया। कहा क्यों? कहा तू एक पत्थर की बात करता है, मैं 100-150 पत्थर फेंक सकता चुका हूं। मौलाना रूम कहते हैं बिल्कुल इसी तरह इंसान तेरी सांसें निकल गई। ये बर्फ का पिघल रहा है तू, तेरी सांसें जो चली गई वो बेशकीमत थी, तूने दुनियादारी में उसको गुजार दिया। तू समझा नहीं कि मौत तेरे करीब करीब आ रही है। ऐ मेरे दोस्त, ये गुनाह करने का वक्त नहीं है, ये तौबा करने का वक्त है। ऐ मेरे भाई, मेरे नौजवान, में बदनिगाही करना कितना बड़ा गुनाह है। मेरे आका फरमाते आंखों से देखना आंखों का जिना, और जिसने हाथ से किसी गैर औरत को छुआ उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम के अंगारे को छू लिया। मेरे आका फरमाते हैं जिसने गैर औरत से जिसका जिस्म लग गया, उस सुअर से जिस्म लगना बदतर है। गैर औरत से जिस्म लगने से सुअर से जिस्म लगना बदतर है। ये जिना मुकाफाती अमल है। एक दिन तुम और मैं सब मर जाएंगे। ओ लोगों, कब तौबा करोगे? नौजवानों, कहो मेरे मालिक मुझको माफ कर दे, मैं बड़ा गुनहगार हूं, मैंने बड़े गुनाह किए हैं। हुजूर फरमाते किफल नाम का एक लड़का था, हर रात नई लड़की बुलाता था बनी इसराइल में। हर रात में एक नई लड़की के साथ जिना करता था। एक रात एक नई लड़की इसने खरीदी। जब वो इसके कमरे में आई और जब ये इसके करीब गया और जब इसने इसके हाथ रखा तो वो कांपने लगी, और वो ईमान की अलामत थी। वो कांप के उसको पसीने आ गए। इसने कहा पैसे नहीं मिले जो रोती है, कांपती है। कहने लगी पैसे सब कुछ नहीं होते। कब का? फिर क्या हुआ? का बात यह है कि मेरा बाप मर चुका है, मेरे बहन भाई भूखे हैं, और इतने भूखे अगर उन्हें खाना नहीं मिलता वो मर जाते। मैं अपना जिस्म बेचने इस वजह से आई हूं कि मेरे बहन भाई न मर जाए भूख से। तो फिर रोती क्यों है? रोती क्यों है? डरती किससे? का अपने रब से डर रही हूं जिसने मुझे इंसान बनाया। माँ के पेट में मेरी माँ का खाना अलग था और मेरा अलग था, जिसने मेरा खाना बनाया। और माँ के पेट में मुझे खाना खिलाया, जिसने पैदा होने के बाद मेरी माँ के अंदर दूध की धारें निकाली मेरे लिए। जो मेरा करीम रब है उसी से डर रही हूं। वो हर जगह मुझे देखता है, मुझे वो देख रहा है। मैं उससे कह रही हूं मालिक मेरा बाप न मरता तो मैं कभी ये बुरा काम न करती। ये कह के वो फूट फूट के रोई। कहने लगी बहुत ज्यादा जब वो रोई ना तो उस आदमी का हुजूर फरमाते उसके रोने से दिल के फल्क का धुल गया। यानी रो लड़की रही थी, दिल उसका धुल गया। वो बोला जब मैंने तुझे अपनी बहन बना लिया, ये पैसे ले। वो तो चली गई, वो तो चली गई। ये सजदे में गिर के बोला मालिक वो तो एक बार आई थी, कितनी मजबूर मेरी आंख खोल के चली गई। मैं कितना गुनहगार हूं, मेरी तो पूरी जिंदगी हो गई गुनाह करते करते। ऐ मेरे रब मुझे माफ कर दे, मैं कमजोर हूं, तू ताकतवर है, तू रहीम और करीम है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। मैं लाचार हूं, मजबूर हूं, तू बेपना ताकतों वाला है। तू मिस्कीनों पर करम करने वाला है, तू यतीमों पर रहम करने वाला है। मुझे माफ कर दे, मैं रातों का चोर हूं, मैंने बड़े गुनाह किए। रातों को मैंने छुप छुप के बड़े गुनाह किए। ऐ मेरे मालिक मुझको माफ कर दे। इतना रोया, इतना रोया। हुजूर फरमाते उसके दिल की धड़कन रुक गई, मर गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने तक नहीं आया, मगर कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। ऐसा रोया कि उसकी आंखों से वो उसका दम निकल गया। सुबह को कोई फजर की नमाज, उसको सुबह को कोई उसकी नमाज जनाजा के लिए उठाने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी उसका जनाजा उठाने के लिए तैयार नहीं था। दोपहर हो गई। दोपहर के वक्त अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। इसके दरवाजे पर बड़े बड़े लफ्जों में फरिश्ते लिख के गए, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल। ये जो किफल है ना, इसे अल्लाह ने बख्श दिया है। ऐ अल्लाह तूने क्यों बख्श दिया? वो कहता है इस वजह से उसने मेरे सामने रो दिया था। अल्लाह फरमाता है आदम की औलाद इतना रोले कि तेरी आंख का आंसू टपक के तेरे चेहरे तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। ऐ नौजवानों, तुम्हारी लाश निकलने से पहले तौबा कर लो। ऐ दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अपने मेरी बहनों, बेपर्दगी से तौबा कर लो, बेनमाजी होने से तौबा कर लो। मौत करीब करीब तर आ रही है। अपने रब से कहो रब माफ कर दे, हम बड़े गुनहगार हैं। रमजान का महीना आ रहा है। आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, रमजान का महीना आ रहा है। मेरे पैगंबर के गुलामों ने, मेरे नबी के गुलामों ने पेट पे पत्थर बांध बांध के जंगे की हैं, तो क्या तुम रोजे नहीं रख सकते? क्या तुम नहीं रख सकते रोजे? मेरे पैगंबर ने, मेरे रसूल ने, मेरे आका ने कितनी तकलीफें उठाई हैं। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे नबी के नाम पे गर्दन कड़ा सकते हैं? जरा दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के नीचे हाथ कर ले।
जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। तो एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना नहीं, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाए। जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं उस महफिल में खड़े हो जाए। एक खड़े हो जाए, 2 3 4। जिनके पूरी दाढ़ी हो वो ना खड़े हो। आप खड़े रहो, आप खड़े रहो। आपके चचा दाढ़ी है, आप बैठ जाए सिर्फ। जिनकी दाढ़ी है, बस आपकी छोटी है, आप खड़े रहे चचा, आप खड़े रहे। आपके बड़ी है, आप बैठ जाए। खड़े रहो, बाहर निकल के आओ, बाहर निकल के आओ। आइए आ जाओ, उधर आ जाओ। हजरत का दस्तबरसी कीजिए। नहीं नहीं, मेरा यहाँ खड़े हो जाए, यहीं खड़े हो जाए। आ जाए, बाहर आ जाए, आप भी आ जाए। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। है कोई आशिक रसूल जो महफिल रसूल में आके खड़ा हो? आ जाओ, बाहर आ जाओ भाई। गाड़ी रखाओगे? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इस महफिल से और कौन निकलता है नबी का आशिक, मेरे पैगंबर का आशिक, मेरे रसूल का आशिक, जो इस महफिल में खड़ा हो जाए और कहे आज तक जिंदगी फैशन के लिए, दुनिया वालों के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, मगर मेरे ताजु शरिया कह के गए थे जिंदगी ये नहीं है, सभी के लिए जिंदगी है, नबी की, नबी के लिए। है कोई और आशिक रसूल? सोच समझ के आए हैं? और कोई आशिक रसूल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। 12वां कौन है आशिक रसूल? जो नबी की 12वीं कर दे, जो आज से सुन्नत रसूल रखा है, जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत हो। अच्छा, कब्र में जाओगे तो उन आंखों से हुजूर को देख पाओगे जिससे गंदी तस्वीरें देखते हो? तो तौबा कर लो भाइयों। कोई और नौजवान है इस महफिल रसूल में? 13 हो गए। 14वां कोई आशिक रसूल है? आ जाओ, 14 हो गए। सोच समझ के खड़े होना मेरे भाई, आज से जमे रहना है। आप खड़े रहो, अल्लाह आपको इस्तिकामत देगा इंशाअल्लाह। आ जाओ। कोई 15वां आशिक रसूल है? कितने हो गए ये? 13। 313 की बात हुई थी, 13 हो गए। अब मैं चाहता हूं कि 2 और खड़े हो जाएं ताकि 15 हो जाए, शबे बारात की 15वीं शब की बरकत से। आ जाओ। कोई और आशिक रसूल है? कितने हो गए ये? 14। 15वां आशिक रसूल है कोई? मैं समझता था ज्यादा खड़े होंगे मगर अभी कम है। और कोई आशिक रसूल है जो इस महफिल में खड़ा हो जाए और कहे आज मेरा खड़ा होना मेरा काम है, कयामत के दिन मेरे नबी आप मेरे लिए शफाअत के लिए खड़े हो जाना, मेरे आका वो आपका काम। और कोई आशिक रसूल है महफिल रसूल में जो आज नबी पाक की सुन्नत? 100 शहीदों का सवाब है, दाढ़ी वाजिब है। आ जाओ। मैं मालूम है क्यों डिस्टर्ब होता हूं, दिल से तकरीर करता हूं, वरना मुझे कोई मतलब नहीं होता किसी डिस्टर्ब होने का। एहसास से तकरीर करता हूं और जिस दिन मेरे अंदर एहसास खत्म हो गया उस दिन मैं खत्म हो जाऊंगा। दुनिया में एहसासी तो है, हर आदमी अपना काम ठीक से करता है, तो मौलवी को काम ठीक से नहीं करना चाहिए अपना? लोग इसे मजाक समझते हैं मिंबर मेहराब को। ये मजाक नहीं है, यहां से जिंदगियां बदलती हैं, है ना? बोलो, बदलती है? बदली है जिंदगी, बदली नहीं बदली है? बदली नहीं बदली? बोलो। हुजूर के जिक्र में अल्लाह ने तासीर रखी है। ये कितने हो गए? और कोई आशिक रसूल है जो इस महफिल रसूल में खड़ा हो जाए और अपने नबी के नाम का नारा लगाते हुए खड़ा हो और कहे आज से मैं जीऊंगा नबी के लिए इंशाअल्लाह? है कोई और आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? दीवाना गौसे आजम का, दीवाना गरीब नवाज का, हिंदल वली का। है कोई और आशिक रसूल? है कोई दीवाना और? भाई एक और खड़ा हो जाए बस, एक 17 हो जाएंगे। आ जाओ, आ जाओ। खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, और रख दिए सरकार के कदमों पे सुल्तानों ने सर, सरवरे कौनो मकां की सादगी अच्छी लगी। कितने हो गए ये भाई? माशाअल्लाह। और कोई आशिक रसूल है? कितने? 17 हो गए। मैं सोच रहा मौला अली की 21वीं हो जाए, 4 और खड़े हो जाए। इधर से कोई नौजवान है
इस सड़क पे खड़ा हुआ कोई नौजवान, कोई आशिक रसूल और आए, दीवाना और आ जाए नबी की सुन्नत रखाने के लिए। माशाअल्लाह। कितने हो गए ये भाई? देखो जरा, गिनना जरा। मैं 21वीं करना चाहता था, 21वीं। कितने हो गए ये? 18 हो गए। तीन नौजवान इस पूरी महफिल में हैं। अब 2 रह गए, 2 लोग और आ जाएं। ये एक तो आ गया, 2 आशिक रसूल, 2 दोस्त आ जाएं। एक बुजुर्ग दुआ करते थे काबे में, अल्लाह मेरे दोस्तों को ठीक कर दे, मेरे दोस्तों को ठीक कर दे मेरे। और वो काबे में भी यही दुआ कर रहे हैं, मुज़दलिफा में यही दुआ कर रहे हैं, मिना में भी यही दुआ कर रहे हैं, और अरफात के मैदान में भी यही दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरे दोस्तों की इस्लाह कर दे। किसी ने पूछा भाई एक ही दुआ क्यों मांगे जा रहे हो, मेरे दोस्तों की इस्लाह हो जाए। उनका इस वजह से अगर मेरे दोस्त नेक बनेंगे तो फिर मैं भी नेक ही बना रहूंगा। कोई और आशिक रसूल है? कितने हो गए? 2 और आशिक रसूल। बस 2 और खड़े हो जाए। 2 और है कोई? इस पूरी महफिल में 2 आशिक रसूल। लोग कहते हैं दाढ़ी मुंडा के बंदा खूबसूरत होता है। नहीं नहीं, दाढ़ी मुंडा के नहीं होता। कितने दाढ़ी मुंडे आए और चले गए, मगर जब एक दाढ़ी वाला बरेली से निकला तो जब उसके चेहरे को देखा गैर मुस्लिमों ने तो कहते थे जब बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो फिर मदीने के मुस्तफा कितने खूबसूरत होंगे। नारे तकबीर। सब लोग दोनों हाथ उठाए, हाथ लेके माता। नारे तकबीर। आ जाओ, नारे रिसालत। हो गई ये? कितने हो गए? जलसे दस्तार बंदी, हो गए? बस्ती बस्ती करिया करिया। 21 हुए। 21 हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हो गए। आप मदरसे पढ़ते हो क्या? आप बैठ जाओ। हम अगर लग मौलवी रहे। हाँ, एक कलंदर है कोई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब मेरे साथ कहो। अच्छा, मैं मदीने जा रहा हूं अभी कुछ दिनों के बाद, तो 10-12 दिन के बाद सलाम कहूं आपको हुजूर की बारगाह में? दाढ़ी रखाने वालों सबका इजाजत है? जब मेरे साथ हाथ उठाओ। को इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाअल्लाह पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाअल्लाह। आज से अभी से इंशाअल्लाह, है ना? अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह इन पर फजल फरमाना, रहम फरमाना, इन्हें दाढ़ी पर इस्तिकामत देना, इन्हें नमाजी। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज शुरू करेंगे? वो भी दोनों हाथ उठा के जरा वादा करें, दोनों हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह नमाज आज से सजदे करेंगे। नौजवानों आप भी कहो, नमाज इरादा करोगे तो नमाजी बनोगे। दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह नमाज की आज से शुरुआत नमाज की इंशाअल्लाह। जोर से बोलो नमाज। जो नमाज नहीं पढ़ेगा कयामत के दिन फिरौन के साथ खड़ा होगा, नमरूद के साथ खड़ा होगा। नमाज को पाबंदी में रखो। एक शायर साहब को मैंने देखा, बड़ा मसल के हालत की बातें कर रहे थे, वो नमाज पढ़ी नहीं रहे थे। जब 2-3 टाइम गुजर गए तो मैंने कहा ये बताओ मसल के हालत में नमाज भी है कि नहीं है? तो फिर वो घूम गए। मैंने कहा भाई मसल के आला हजरत शरीयत की पाबंदी को कहते हैं। नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के कहो इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। मसलक के आला आदत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। आओ तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान में इस्लामाजी, इसीलिए नमाजी इस्लाम जिंदाबाद, मसलक के आला हज़रत पाइंदाबाद। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो माफ कीजिएगा, माफी चाहता हूँ। मगर अभी उठे ना, अभी दस्तारबंदी होगी, सारे लोग बैठे रहे। बच्चों ने कई साल मेहनत की है, आपको बैठ के बस उन्हें उनका हौसला बढ़ाना है। आप लोग भी बैठ जाएं, बड़ा मुबारक आपको बैठ। आप अपना उनका हौसला बढ़ाएंगे, उठेगा नहीं एक शख्स भी, बस उन्हें देखेंगे उनका हौसला बढ़ जाएगा। बस 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में साफा बन जाएगा।